to your very own channel, Classes with Neha. As bright as a sun, let's start with question number 1 from exercise 3.1. But before proceeding with question number 1, you can refer to my introduction video and the link is given in the I button wherein I have explained all the basic concepts relating to quadrilaterals. Okay, so let's begin with the question number 1. Given here are some figures. We have to classify these figures as simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon and concave polygon. What is being given in the question? हमें 8 फिगर्स दी हुई हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड है, कौन सा पॉलीगन है एंड कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्केव है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व की डेफिनेशन मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है, आई जस्ट रिकॉल इट। उसमें क्या होता है, ऐसा कर्व जो हम प्लेन सरफेस पे बनाते हैं, जिसको बनाने के लिए हम पेन या मार्कर पेन या पेंसिल नहीं उठाते हैं और जो रिट्रेसिंग जिसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट फिगर से। अब आप देखिए, इसको मैं बनाऊंगी, यहाँ से शुरू करूंगी, दिस 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 दिस, कहीं भी रिट्रेसिंग नहीं हो रही है और मैंने अपना मार्कर पेन भी नहीं उठाया। तो क्या यह सिंपल कर्व है? आंसर इज यस, इट इज अ सिंपल कर्व। अब आते हैं दूसरी फिगर पे। अगेन अगर मैं शुरू करती हूँ यहाँ से, दिस 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 दिस, एक गो में बन रही है विदाउट लिफ्टिंग माई पेन, कहीं भी रिट्रेसिंग नहीं हो रही और सिंपल प्लेन शीट ऑफ पेपर पे है, तो ये भी एक सिंपल कर्व का एग्जांपल है। तो 2 इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल कर्व। ऑलराइट, कमिंग ऑन टू द थर्ड फिगर। अब अगर मैं इस कर्व को देखूं, एक मैं जब यहाँ से बना रही हूँ, बिना मैंने मार्कर पेन उठाए बनाया और कहीं रिट्रेसिंग नहीं हुई और सिंपल प्लेन शीट ऑफ पेपर पे बना, तो ये एक सिंपल कर्व है। लेकिन इसके एक और अगर मेरे को सर्कल बनाना पड़े तो उसके लिए मुझे मार्कर पेन उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप हो गई, फिर उठा के दूसरे वाले सर्कल पे आई, तो ये कंडीशन सिंपल कर्व की सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो थर्ड पार्ट इज नॉट योर सिंपल कर्व। ठीक है, समझ आ रहा है? कमिंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, यहाँ पे एक स्टार गिवन है। अब सिंपल कर्व के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिट्रेसिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आंसर इज नहीं होनी चाहिए। और देखते ही पता लग रहा है इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे दो लाइंस आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने का मतलब रिट्रेस कर रही है। एक पॉइंट ऐसा है जो एक के ऊपर एक आ रहा है, हमें 2 बार बनाना पड़ रहा है। तो अगेन फोर्थ इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ अ सिंपल कर्व। ठीक है, कमिंग ऑन टू द फिफ्थ। यहां से मैंने इसको शुरू करा, सी आई हैव ड्रॉन लाइक दिस विदाउट लिफ्टिंग माय मार्कर पेन एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पॉइंट। तो क्या ये सिंपल कर्व है? हाँ, ये सिंपल कर्व है। सो अगेन 5 इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल कर्व। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दिस फिगर। अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करूँ, दिस 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 दिस, कहीं भी मुझे मार्कर पेन उठाना नहीं पड़ रहा। देखिए, अब एक बारी में ये फिगर बन सकती है। ठीक है, अब कोई रिट्रेसिंग नहीं हो रही है एंड अगेन सिंपल प्लेन शीट ऑफ पेपर पे है। तो 6 मेरा सिंपल कर्व का एग्जांपल है, बिल्कुल है। ओके, क्योंकि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कमिंग ऑन टू दिस, अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करूँ, 1 2 3, कहीं भी मार्कर पेन नहीं उठाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्कर पेन उठाया क्योंकि अगर मैं दोबारा बनाऊंगी तो वो फिगर आपको अच्छे से दिखेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट कंडीशन प्लेन शीट ऑफ पेपर पे है, कोई रिट्रेसिंग नहीं है और कहीं भी मैंने अपना पेन नहीं उठाया। तो ऑब्वियसली 7 क्या है? सिंपल कर्व है। अब इस फिगर को हमें ध्यान से समझना है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से शुरू करूँ, देखिए यहाँ से शुरू करा, अब मैंने दोबारा इसी पॉइंट को कन्वर्ज करा, इसी के ऊपर मैं दोबारा आई, फिर ये लाइन ड्रॉ करी, तो एक पॉइंट ऐसा है जो दोबारा से बन रहा है, जो दोबारा से रिट्रेस हो रहा है। अगर ये फिगर कुछ ऐसी होती, सपोज मैंने ऐसे बनाया होता, ये पहले ऐसे होती और मैं इसको लेके पीछे वाली लाइन से गई होती, ठीक है, तो ये फिगर सिंपल कर्व हो सकती थी। लेकिन इस केस में जिस पॉइंट से शुरू करा मैंने, उस पे मैं वापस आई और उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा आके वहीं से ये लाइन नीचे की तरफ गई है। तो एक पॉइंट उसमें ऐसा है जो दोबारा, जिस पे मार्कर पेन चल रहा है, जो दोबारा ट्रेस हो रही है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, तो 8 इज नॉट योर सिंपल कर्व। कमिंग ऑन टू द बी पार्ट, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? एक ऐसा सिंपल कर्व जो बंद हो, जो क्लोज्ड हो, जो ओपन ना हो। अब हमें 1 2 5 6 7 वाले ही ऑप्शंस देखनी है क्योंकि वही सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए सिंपल कर्व होना जरूरी है।
तो हम बाकी के ऑप्शंस जो लेफ्ट आउट है, जो सिंपल कर्व नहीं है, वो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब 1 देखते हैं, ये क्लोज्ड है, कहीं से कोई घुस सकता है? नहीं घुस सकता, तो इसको सिंपल क्लोज बोल दें या नहीं बोल दें? बोल देते हैं। अगेन इसमें से कहीं एंटर करने के लिए डोर तो नहीं है, कोई भी नहीं घुस सकता ना, इट इज क्लोज्ड। अगेन सिंपल कर्व तो था ही, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो ये क्लोज्ड भी है। सेकंड इज योर क्लोज्ड। ओके, कमिंग ऑन टू थर्ड तो मैं देखूंगी ही नहीं क्योंकि वो सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ भी आई विल नॉट कंसीडर, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। कमिंग ऑन टू फिफ्थ, ये भी क्लोज्ड है, कहीं से कोई ओपन नहीं है, सो दिस इज 5 इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व। कमिंग ऑन टू सिक्स्थ, ये भी पूरा क्लोज्ड है और सिंपल कर्व भी है, तो ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड या प्लेन क्लोज्ड कर्व होगा। इस वाली फिगर को देखिए, सिंपल कर्व है और क्लोज्ड भी है दोनों एंड से, तो हमेशा ये भी सिंपल क्लोज्ड होगा। एट अगेन आई एम नॉट गोना कंसीडर, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। यस, यू हर्ड इट राइट। सो सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड सिंपल कर्व के आंसर्स क्या है? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू पॉलीगन। Now what is a polygon? A polygon is a simple closed curve which is made only of line segments. अब ये simple closed होना जरूरी है और simple closed के लिए simple curve होना जरूरी है। तो सबसे पहली फिगर देखते हैं हम फर्स्ट। क्या ये ऐसा simple closed curve है जो polygon जो line segment से बना है? अब फर्स्ट हमारा simple closed curve है और ये देखिए ये सिर्फ line segment से बना है, तो ये polygon होगा, बिल्कुल होगा। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। कमिंग ऑन टू सेकेंड, अगेन ये लाइन सेगमेंट से बना है और ये सिंपल क्लोज्ड भी है, तो ये भी मेरा पॉलीगन होगा और बिल्कुल होगा। थर्ड, क्या ये सिंपल कर्व है? ये सिंपल कर्व ही नहीं है, तो पॉलीगन भी नहीं होगा। फोर्थ, कहीं बुक्स में ये कंफ्यूजन है, कहीं वीडियोस में भी ये कंफ्यूजन है, कहीं वीडियोस में इट इज बीइंग टोल्ड कि फोर्थ इज अ पॉलीगन, बट द आंसर इज, द ट्रूथ इज, इट इज नॉट अ पॉलीगन। क्यों? पॉलीगन के लिए कंडीशन क्या है? उसको सिंपल कर्व होना चाहिए। ऑलराइट, और सिंपल कर्व के लिए क्या कंडीशन है? कोई भी रिट्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो कितनी सारी जगह रिट्रेसिंग हो गई, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इट फॉर पॉलीगन। ठीक है, तो ये पॉलीगन नहीं है। फिफ्थ, क्या ये पॉलीगन है? ठीक है, ये क्लोज्ड है, बट यहाँ पे तो कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है, सारे कर्व्स हैं, आप देख सकते हैं, पूरा घुमाव आया हुआ है, कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। अब इस केस में आप कहेंगे मैम ये तो सिंपल क्लोज्ड है, देखिए सिक्स्थ इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, बट ये पॉलीगन क्यों नहीं है? हाँ ठीक है, ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, बट इनका क्या करें? ये क्या लाइन सेगमेंट्स हैं? नहीं, ये तो कर्व्स हैं, तो अगेन ये भी पॉलीगन नहीं होगा। सेवन, ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, बट इसका क्या करें? उल्टे सी का, क्या ये लाइन है? नहीं, क्या है ये? कर्व। अगेन इट इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, hence it is not a polygon. 8, are we going to consider this option? No. Why? Because it is not a simple curve, so we are not going to consider it for polygon. तो दो polygons कौन से हैं? First and second. Okay. Coming on to convex polygon. Convex polygon और concave polygons क्या होते हैं? I already explained you in the introduction video. Concave polygon होता है at least one diagonal is outside the polygon, और convex में जितने भी diagonals होंगे they have to be in the इंटीरियर ऑफ द फिगर। अब इस हम फिगर में देखते हैं, एक डायगोनल जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अब ये डायगोनल आप मुझे बताइए अंदर है या बाहर है? बाहर है। बाहर वाले को क्या कहते हैं? कॉनकेव। तो कॉनकेव हो गया फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट जो हमारी फिगर है वो कौन सा पॉलीगन है? कॉनकेव पॉलीगन। अब इसमें आप देखिए कितने डायगोनल्स बनेंगे बी फिगर में? एक ये डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल बनेगा। कितने डायगोनल्स बने? 2। ये कहाँ पे है? इंटीरियर या एक्सटीरियर? इंटीरियर। और जो भी डायगोनल्स इंटीरियर में होते हैं ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो इसका आंसर हो गया 2। अब मैं थर्ड से लेके 8 पार्ट कंसीडर नहीं करूंगी क्योंकि वो तो पॉलीगन्स ही नहीं है, और जब पॉलीगन्स ही नहीं है तो वाई बॉदर कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, वो तो कुछ हो ही नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1. यू कैन प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. Thanks for watching. Stay tuned for more videos. Do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep smiling, be happy and take care.